क्या आप जानते हैं पहली तस्वीर कैमरा में किसने ली और उस तस्वीर को लेने में कितना समय लगा और सबसे पहली सेल्फी किसने ली होगी? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है मारूफ और आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कैमरा से रिलेटेड सारी चीज़ें। ब्लैक एंड वाइट कैमरा कब बना, किसके द्वारा बना और साथ ही साथ कलरफुल कैमरा कब आया और इसकी ग्रोथ कैसे हुई, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। वेलकम बैक अगेन टू मारूफपीडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कैमरा एक सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि एक प्रिंसिपल पर काम करता है और उस प्रिंसिपल का नाम है कैमरा ऑब्स्क्यूरा। कैमरा ऑब्स्क्यूरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डार्क चेम्बर, यानी कि अंधेरा वाला कमरा। और यह नाम एक इन्वेंशन को दिया गया नाम है जो किसी तस्वीर को बनाने में काम आता है और यह इन्वेंशन फोटोग्राफी की पहल भी थी। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कैमरा ऑब्स्क्यूरा होता क्या है और यह काम कैसे करता है। कैमरा ऑब्स्क्यूरा एक सिंपल बॉक्स होता है और उसका साइज एक बड़े कमरे जितना होता है और उस बॉक्स में छोटा सा होल भी होता है जिससे लाइट उस होल के जरिए पीछे वाली दीवार पर पड़ती है और सामने रखी हुई वस्तु की परछाई उस दीवार पर जाती है, जिससे वह कैमरा के अंदर बैठा हुआ आर्टिस्ट एक पेपर के जरिए ट्रेस कर लेता है। तो ऐसे काम करता है कैमरा ऑब्स्क्यूरा और वह होल जितना ही छोटा होगा पिक्चर उतनी ही शार्प दिखेगी, लेकिन रोशनी कम हो जाएगी। और एक दिक्कत यह भी थी कि जो दीवार पर परछाई पड़ती थी वो उल्टी होती थी और उस दिक्कत को दूर करने के लिए 18वीं शताब्दी में शीशा का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कि उल्टी दिखने वाली पिक्चर सीधी दिखने लगी। और सबसे पहले कैमरा ऑब्स्क्यूरा के बारे में चाइनीज फिलोसोफर मूजी ने लिखा और बाद में एरिस्टोटल ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा को अच्छे से समझा। और कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाने वाले इराकी साइंटिस्ट जिनका नाम अले आदम था, उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाया। और सन 1490 में लीनार्डो दा विंची ने इमेज को ट्रेस करने का तरीका खोज लिया और सन 1700 में कैमरा ऑब्स्क्यूरा सभी के लिए आम हो गया। और 1826 में सर जोसेफ ने दुनिया का पहला कैमरा बनाने में सफल हुए और इन्हें फादर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। और जब फादर ऑफ फोटोग्राफी ने सिल्वर क्लोराइड कोटेड पेपर के जरिए इमेज एक्सपोज करवाया, जो इमेज वो पेपर पर एक्सपोज करवाते थे वे बहुत ही जल्दी फेड हो जाती थी। और फिर सर जोसेफ और लुइस जेगरी ने सिल्वर क्लोराइड को बेक्यूमिन से बदला, तो उन्हें पता चला कि यह पिक्चर फेड होने की समस्या खत्म हो चुकी है। पर पिन होल कैमरा की स्क्रीन पर पिक्चर आने की टाइमिंग घंटों तक की थी। और फिर सर जोसेफ और लुइस जेगरी ने इमेज एक्सपोज के लिए मरकरी फ्यूम्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि एक्सपोजर का टाइम घंटों से मिनटों में बदल गया। और 1839 में ये प्रोडक्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद द प्रोसेस ऑफ प्लेट बेस्ड फोटोग्राफी का इम्प्रूव हुआ और 1884 में इसने कैमरा को हमेशा के लिए बदल दिया। और न्यूयॉर्क के जॉर्ज स्टेमन ने ड्राई जेल को डिस्कवर किया और जॉर्ज स्टेमन ने 1888 में कोडक कंपनी को स्टेबल किया और कोडक रिवॉल्यूशन कंपनी निकला और कोडक ब्राउनी लॉन्च हुआ इन फरवरी 1900, जिसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया और कोडक बहुत ही पॉपुलर कैमरा बन गया। यह तो हुई ब्लैक एंड वाइट कैमरा की। चलिए बात करते हैं कलर कैमरा की। जैसे जैसे कलर फोटोग्राफी पर रिसर्च हुई वैसे वैसे मोनोक्रोम फोटोग्राफी के जरिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को भी परफेक्ट किया गया। अगस्ते और लुइस ने कमर्शियली ऑटोक्रोम मेथड को 1907 में इंट्रोड्यूस किया, पर उसकी भी कुछ खामियां थी, जैसे लॉन्गर एक्सपोजर या फिर डार्क फोटोग्राफ, और जिस कमी को कोडाक्रोम फिल्म ने 1930 में पूरा किया और इसकी वजह से ओरिजिनल कलर मिलता और पिक्चर की क्वालिटी सुधरती। और आगे कलर फोटोग्राफी के डेवलपमेंट के साथ, जिसके वजह से कलर फोटोग्राफी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गई और कैमरा कंपनीज के कंपटीशन ने नए मॉडल और कैमरा को रिलीज होने में हेल्प ली। बट फोटोग्राफर को लगा कैमरा में फोटो क्लिक करते हुए वी फाउंडर में जैसी दिखती है वैसी फोटो कैप्चर होने के बाद नहीं दिखती थी। और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए SLR का इन्वेंशन हुआ। SLR का मतलब सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन कैमरा। और 1948 में एडविन हर्बर्ट ने पोलोराइड मॉडल 95 रिलीज किया, फर्स्ट इंस्टेंट कैमरा जो कि पिक्चर को कुछ ही मिनटों में प्रिंट कर देता था। लेकिन यह बहुत ही महंगे होने के कारण मॉडल 20 स्विंगर कोडक सुपर 6 पैक
बहुत फेमस तो हुए, पर वह बहुत ही महंगे थे और लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ने 1960 में इसे लोगों के लिए अवेलेबल कराया। और फिर वह वक्त आ गया जब डिजिटल कैमरा लॉन्च हुए, जिसने दुनिया बदल दी। और फर्स्ट डिजिटल कैमरा को डेवलपमेंट करने का काम 1975 में कोडक के इंजीनियर स्टीवन सेजन ने की और वह कैमरा लगभग 3.6 kg का और 23 सेकंड में ही ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को कैप्चर कर देता था। और फिर पहला पोर्टेबल कैमरा फीजी DX 1989 में जापान में रिलीज हुआ और यूएस में डाई कैम मॉडल 1 शिफ्ट हुआ 1990 में और 1995 में कैसियो UV10 लॉन्च हुआ। फर्स्ट कैमरा V कैजुअलिटी स्क्रीन और RD-C1 पहला कैमरा था जिससे कि वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की जा सकती थी। और फिर सन 2000 में शार्प नाम की कंपनी ने पहला कैमरा फ़ोन बनाया और फिर फ्रंट कैमरा फ़ोन सबसे पहले 2003 में सोनी एरिक्सन ने लॉन्च किया। और फिर इसके बाद कैमरा फ़ोन की बाढ़ सी आ गई और आज के टाइम में हर किसी के पास कैमरा फ़ोन मिल ही जाएगा। तो फाइनली अब जानते हैं कि कैमरा में पहली तस्वीर किसने ली थी और पहली तस्वीर लेने में कितना समय लगा था। सबसे पहली तस्वीर जोसेफ नाइसफोर निप्से ने 1826 में ली थी और वह तस्वीर कुछ इस तरीके की थी और इसे खींचने में 8 घंटा लगा था। अब जानते हैं कि कैमरा में सबसे पहले सेल्फी किसने ली थी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, ये ग्रुप सेल्फी सबसे पहली ली गई हुई सेल्फी है, जो कि फर्स्ट सेल्फी इसे कहा जाता है। ग्रुप सेल्फी, फर्स्ट ग्रुप सेल्फी ये ली गई थी। सो गाइज आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी। क्योंकि फैक्ट की वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है बहुत जगह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और साथ ही साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी इससे, और मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।